हाँ जी बच्चों, देखिए बेटा, एडजस्टमेंट इन रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल किस तरह से करेंगे हम। मैंने केस वाइज क्वेश्चंस बनाए हैं कि इतने केस आपके पास एडजस्टमेंट से रिलेटेड आ सकते हैं। देखिए, पहला है कि इफ इट इज गिवन इन क्वेश्चन दैट द कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड इन देयर पीएसआर। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इस तरह से लिखा रहे कि कैपिटल्स ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड इन देयर पीएसआर। अब देखो, यहाँ पर अगर आपको नया पीएसआर क्वेश्चन ने दिया है तब तो आप उसी पीएसआर में बांटेंगे उस कैपिटल को। लेकिन अगर क्वेश्चन में नया पीएसआर नहीं है तो रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से को हटाकर जो पीएसआर बचेंगे उन्हें ही हम नया मान लेंगे। जैसे क्वेश्चन है कि ए बी सी 3 पार्टनर है, रेशो है 2-2-1। ए रिटायर हो जाता है और कैपिटल जो है बी और सी की आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, ये जो वर्ड होता है ना कैपिटल्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, इसका मतलब होता है कि इसके अंदर प्रॉफिट्स की, लॉसेज की, रिवैल्यूएशन की, गुडविल की, सभी की एडजस्टमेंट कर चुके हैं। यानी इस पैसे को हम टू बैलेंस सीडी कह सकते हैं। ये कैपिटल निकल के आई है, ठीक है। ए रिटायर हुआ था, उसकी हमने पेमेंट कर दी है। अब लिखा है इट वाज डिसाइडेड टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ बी एंड सी इन देयर पीएसआर। ए चला गया, अब कह रहे हैं कि बी और सी की जो कैपिटल है ना, इसको आप पीएसआर में एडजस्ट करो। तो नया पीएसआर हम क्या मानेंगे? ए चला गया, हम मानेंगे नया पीएसआर 2:1। डिफरेंस विल बी एडजस्टेड इन कैश, यानी जो भी कमी या बत्ती आएगी, कमी या वृद्धि आएगी, उसको हम कैश में एडजस्ट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर आंसर में लिखता हूँ वर्किंग नोट। मैं कहूँगा टोटल कैपिटल ऑफ बी एंड सी, इन दोनों की टोटल कैपिटल है 1,40,000 और 1 लाख, यानी कि 2,40,000। इस कैपिटल को उनके पीएसआर में एडजस्ट करने हैं। पीएसआर ऑफ बी एंड सी इज इक्वल टू 2:1। 2:1। तो हम कहेंगे बीज शेयर इन न्यू कैपिटल, ये हमारी फर्म की नई कैपिटल मानी जाएगी 240, और इसको हमें इनके अंदर डिवाइड करना है इस नए पीएसआर में। तो हम कहेंगे बी का हिस्सा बनेगा 240 का 2/3, यानी कि 3×8 = 24, 8×2 = 16, 1,60,000 बी की नई कैपिटल आएगी और सी की नई कैपिटल आएगी इसी 240 का 1/3, यानी कि 80,000। अब देखो, इनकी ऑलरेडी कैपिटल थी इतनी, जबकि नई कैपिटल बनी है इतनी। अब हम कहेंगे कि एग्जिस्टिंग कैपिटल बी और सी, एग्जिस्टिंग कैपिटल है 1,40,000 और 1 लाख। न्यू कैपिटल आई है इनकी 1,60,000 और 80,000। अब देखो डिफरेंस, इसके अंदर 20,000 का डिफरेंस है और इसके अंदर भी 20,000 का डिफरेंस है। अब जो नई कैपिटल डिसाइड करते हैं ना, देखो उसका मतलब क्या होता है। नई कैपिटल को डिसाइड करने का मतलब होता है कि अब बी और सी की पूंजी इतनी इतनी लगी होनी चाहिए। अगर किसी ने ज़्यादा लगा रखी है तो वो निकाल ले जाएगा, किसी ने कम लगा रखी है तो वो क्या करेगा, और ले आएगा। अब देखो, बी की नई कैपिटल होनी चाहिए 160, जबकि बी की नई कैपिटल, पुरानी कैपिटल कितनी है 140, यानी कि बी का पैसा 160 फर्म में होना चाहिए, जबकि है कितना 140। ये 20,000 लेके आएगा, इसको हम क्या करेंगे, ब्रिंग, ये पैसा लेकर आएगा। सी की नई कैपिटल 80, यानी कि 80,000 रुपये इसके फर्म में होने चाहिए, जबकि इसने फर्म में लगा रखे हैं 1 लाख। तो ये 20,000 अपने निकाल के ले जाएगा, विड्रू।
तो ये अपने पैसे निकाल के ले जाएगा। तो अगर मैं इसको एंट्री बनाऊं, इसकी एंट्री भी पूछता है हमसे वो, तो बी कैपिटल लेके आएगा, तो हम कहेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। बी की कैपिटल 20,000 कम पड़ रही थी, ये पैसा ले आएगा। दूसरी, सी को वापस देना पड़ेगा क्योंकि हमें चाहिए 80, इसने ऑलरेडी 1 ले रखे तो उसको 20,000 वापस कर देंगे। तो हम कहेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ये विड्रॉ करेगा 20,000 20,000। पैसा ला रहा है कोई तो कैश टू कैपिटल, और पैसा कोई निकाल रहा है तो कैपिटल टू कैश। ये होगी इस एडजस्टमेंट का आंसर। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो कैपिटल गिवन है उसको टोटल कर लेना है, उसको नए रेशो में डिवाइड कर देना है, फिर कंपेयर करना है पुरानी कैपिटल से। नई कैपिटल का मतलब होता है कि इतनी कैपिटल फर्म में लगी होनी चाहिए, अगर इससे कम है तो और ले आएगा, ज़्यादा है तो निकाल ले जाएगा। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में इसको अगर मैं प्रेजेंट करूं तो देखिए, अगर मैं इस चीज़ को कैपिटल अकाउंट के अंदर प्रेजेंट करूं, कैपिटल अकाउंट, तो मैं कहूँगा ये जो कैपिटल हमारे पास आई थी ना, जो पुरानी कैपिटल थी, इसे मैं टू बैलेंस सीडी के नाम से कहता हूँ, क्योंकि ये कैपिटल वो होती है जो सभी एडजस्टमेंट के बाद आती है ना, उसे बैलेंस सीडी कहते हैं। 140 और 1 लाख। ठीक, अब मेरे को क्या करना पड़ता है, यहाँ मेरा कैपिटल अकाउंट का फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। मैं इस सीडी को बीडी में कन्वर्ट करता हूँ, बाई बैलेंस बीडी। 140 और 1 लाख। और जो नई कैपिटल कैलकुलेट मैं करता हूँ, नई वाली कैपिटल, ये वाली, इसको मैं इधर एक लाइन छोड़कर लिख देता हूँ नए बैलेंस कैरी डाउन के रूप में, नया बैलेंस सीडी, जो कि आया है मेरा 1,60,000 और 80,000। अब देखो ए की कमी पड़ रही है इस तरफ, तो मैं इसको लिख दूंगा बाई कैश 20, और ए का बैलेंस 1,60 हो गया, यहाँ पर भी 1,60 बराबर। बी की कमी यहाँ पड़ रही है, तो इसको मैं यहाँ लिख दूंगा टू कैश अकाउंट 20,000, और ये हो गया मेरा 1 लाख, और ये भी मेरा हो गया 1 लाख। तो इस तरह से आपको कैपिटल अकाउंट में प्रेजेंट करना है। सबसे पहले सीडी निकाल लो, सीडी को बीडी में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि बड़े क्वेश्चन आएंगे 8 नंबर के, तो आपके पास जो सीडी आ जाता है वहाँ तक आप एक बार कैपिटल अकाउंट को बंद कर दो, इस सीडी को बीडी में ले आओ, और फिर जो नया सीडी आएगा उसको यहाँ लिख दो अपोजिट साइड में एक लाइन छोड़कर, और जिसमें भी डिफरेंस आता है उसको टू कैश बाई कैश करके ख़त्म कर दो। अब जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर आपकी ये वाली कैपिटल आएगी, ये वाली जो कैपिटल है ना, ये वाली ये आपकी बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल दिखाई जाएगी, ये वाली कैपिटल ना। नई जो बैलेंस शीट आती है उसे हम बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल के नाम से दिखाते हैं, और जो पैसा यहाँ और यहाँ दिखाया जा रहा है इसे कैश में एडजस्ट करते हैं। बाई कैश से कैश बढ़ता है तो पुराने कैश बैलेंस में जोड़ देना, टू कैश से पैसा कम होता है इसे कैश में से लेस कर देना। ठीक है बेटा, तो ये हमारा पहला केस था, इसको अच्छे से समझना, मैं इसकी फ़ोटो भी आपको भेज दूंगा। ठीक है जी, हमने ये केस ख़त्म कर लिया। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2 की। एडजस्टमेंट नंबर 2 की, अगर क्वेश्चन में यह लिखा है कि कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी इतना, अगर तुम्हें क्वेश्चन ये कह दे कि नई फर्म की जो कैपिटल है वो इतनी होगी, वो पुरानी को नहीं जोड़वा रहा है, वो कह रहा है कि नई फर्म की कैपिटल हमने इतनी डिसाइड कर दी है, इट मीन्स दैट न्यू फर्म्स कैपिटल इज गिवन इन क्वेश्चन। देखिए एग्जांपल, XYZ पार्टनर है 2-2-1 में, ये कट गया है यहाँ से, Y रिटायर हो जाता है, रिटायरिंग पार्टनर कौन है, Y। कैपिटल है X और Z की सभी एडजस्टमेंट के बाद 26,800 और 13,400, यानी इसे हम कहते हैं टू बैलेंस CD, पहले वाला।
वाई की रिटायरमेंट के बाद कैपिटल ऑफ न्यू फर्म डिसाइडेड एज रुपीज इतना। देखो यहाँ पर नई कैपिटल दे दी है, यानी कि हमें इसे नए पीएसआर के अंदर बांटना है, ना कि इन दोनों के जोड़ को। वो तब बांटते हैं जब ये नई कैपिटल ना दी हो तो। विच इज टू बी डिवाइडेड अमंग एक्स एंड वाई इन 3:1। ध्यान रखना, अगर नई कैपिटल को डिवाइड करने का रेशो दे दे तो हमें उसी रेशो में डिवाइड करना है, नहीं तो पुराने रेशो में ही डिवाइड कर देना है। यहाँ पर नया रेशो है, तो देखिए आंसर कैसे करेंगे हम। आंसर ने हमने कहा सबसे पहले वर्किंग नोट हम कहेंगे न्यू फर्म। न्यू फर्म का मतलब होता है जानने वाले पार्टनर के बाद जो पार्टनर बच गए हैं उनकी फर्म को। न्यू फर्म्स कैपिटल इज इक्वल टू 60,000। अब इस 60,000 में एक्स का हिस्सा कितना होगा, एक्स शेयर इन दिस कैपिटल, या फिर हम इसको कह सकते हैं एक्स न्यू कैपिटल। 60,000 का 3/4, क्योंकि इस अनुपात में बांटना है, तो ये हो गया 15। 15 से 3 को हमने मल्टीप्लाई किया तो 45,000। इसी तरह जेड वाई तो चला गया, 60,000 का 1/4 यानी कि 15,000, ये कैपिटल आएगी। अब देखो यहाँ पर दोबारा से हम कहते हैं ये हो गया एक्स, ये हो गया जेड। हम कहते हैं एग्जिस्टिंग कैपिटल। एग्जिस्टिंग का मतलब होता है पहले से जितनी विद्यमान है, 26,800 और 13,400। देखो ये रहा 26,800 और 13,400, ये पुरानी कैपिटल है, और नई जो है वो हमने अभी फाइंड आउट करी है। इसके आए 45,000, इसके आए 15,000, डिफरेंस देख लेते हैं। तो भैया 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 8 गई तो 2, 14 में से 6 गई तो 8, 3 में से 2 गई तो 1, और 13,400 600 जो 14 यानी कि 1,600 रुपये। देखो ये इनका डिफरेंस आया है। अब देखो इसको एलोबरेट कैसे करते हैं, इसको हम पढ़ते कैसे हैं कि कैपिटल एक्स की नई होनी चाहिए 45,000, यानी एक्स के 45,000 रुपये फर्म में लगे होने चाहिए, जबकि कितने लगे हुए हैं 26,800, तो 18,200 निकाल के ले जाएगा कि लाएगा? भैया लाएगा, क्योंकि कैपिटल कम पड़ रही है। 45,000 होने चाहिए इसके फर्म में पैसे, जबकि फर्म में पैसे हैं इसके 26,800, ये इतने पैसे और ले आएगा। और जेड के इतने पैसे फर्म में होने चाहिए 15,000, जबकि है 13,400, तो ये भी क्या करेगा, ले आएगा पैसे। ब्रिंग, दोनों लाएंगे। यहाँ पर जरूरी नहीं कि दोनों ले जाएं या दोनों लाएं, कोई भी बंदा कोई भी एडजस्टमेंट के साथ आ सकता है। तो देखिए एंट्री हम किस तरह से पास करेंगे। देखिए बच्चे, देखिए दोनों ला रहे हैं तो हम एक ही एंट्री पास कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल एंड टू जेड कैपिटल। अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों पैसे ला रहे हैं। 18,200 ये लाएगा बच्चे, 1,600 ये लाएगा, तो 18 और 1 19, 19,800 रुपये फर्म में आ जाएंगे। समझ गए? ठीक है सर, समझ गए सर। अब ये जो कैपिटल्स हैं ये आप दिखाओगे बैलेंस शीट में, क्योंकि बैलेंस शीट में हमेशा नई कैपिटल दिखाई जाती है। चूंकि पैसे दोनों ला रहे हैं तो इसे आप कैश में ऐड कर देंगे। निकाल तो कोई नहीं रहा, इसलिए कैश में ये पैसा ऐड होगा। देखिए कैपिटल अकाउंट, शाबाश मेरे बच्चे, वाह सर वाह, मज़ा आ गया। 8 नंबर तो किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाले हम तो यही चाहते हैं कि आप 100% मार्क्स लो। और हमारा टैगलाइन भी स्टार्टिंग में था 100 से कम स्वीकार नहीं। टू बैलेंस सीडी। मैं बैलेंस सीडी क्यों लिखता हूँ, क्योंकि ये जो हमें कैपिटल क्वेश्चन में गिवन होती है ये हमेशा लास्ट वाली कैपिटल होती है जो सीडी के रूप में आती है। 26,800 और 13,400। 26,800 चूंकि वाई चला गया, ये हो गया 13,400। ये हमारा यहाँ पर पहला कैपिटल अकाउंट बंद हो जाता है। फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। मैं इस सीडी को बीडी में कन्वर्ट करता हूँ, बाय बैलेंस बीडी। 26,800 और 13,400। जी सर, ये काम तो हमें बहुत अच्छे से करना आता है। तो बेटा नई कैपिटल को हम किस तरह से दिखाते हैं,
नई कैपिटल को नए कैरी डाउन के रूप में दिखाते हैं, यहाँ से अपोजिट साइड लेकिन एक लाइन छोड़कर। नई कैपिटल एक्स की आई थी 45,000, इसकी आई थी 15,000, दोनों का डिफरेंस बेटा यहाँ पर आ रहा था, तो हमने कर दिया कैश। ये लाया था 18,200, ये लाया था 1,600 रुपये, तब जाके इनकी कैपिटल का जो टोटल है वो बराबर आया था। बहुत बढ़िया सर जी, समझ में आ गया, दो एडजस्टमेंट समझ में आ गई। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन में कौन सी एडजस्टमेंट दे देता है, ठीक है बेटा। तो ये हमारी सेकंड एडजस्टमेंट खत्म हो गई। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखते हैं बेटा अगली एडजस्टमेंट को। देखिए आपके सामने हाजिर है। अगर नई फर्म की कैपिटल कह दिया जाए कि सेम एज बिफोर रिटायरमेंट, नई फर्म की कैपिटल वही होगी जो कि रिटायरमेंट से पहले है, यानी कि आपको बैलेंस शीट के ऊपर नज़र डालनी है। बैलेंस शीट में जितनी कैपिटल आ रही है वही कैपिटल आपकी नई फर्म की कैपिटल मानी जाएगी। लेकिन ये जो कैपिटल है ये तीनों की थी, लेकिन अब ये बन जाएगी सिर्फ दो की रिटायरमेंट के बाद। तो रिटायरमेंट के बाद अगर ये कहा जाए कि न्यू फर्म की कैपिटल वही होगी जो कि रिटायरमेंट से पहले थी, तो रिटायरमेंट से पहले यानी कि आप बैलेंस शीट में जाएंगे, जितनी भी कैपिटल है टोटल में उसको लेंगे और उसे बांट देंगे नए रेशो में जो पार्टनर बच गए हैं उनके बीच में। देखिए एग्जांपल, राम श्याम मोहन, वाह वाह वाह, तीनों ही भगवान के नाम है। राम श्याम मोहन तीनों पार्टनर है, 3-2-2 में, 2-3-2 में, शाबाश। राम रिटायर है तो भाई रिटायरिंग पार्टनर को हम अलग से हाईलाइट कर लेते हैं। राम जी चले गए अयोध्या छोड़ के। कैपिटल ऑफ श्याम एंड मोहन, श्याम और मोहन की कैपिटल है सभी एडजस्टमेंट के बाद इतनी और इतनी, इसे हम कहते हैं टू बैलेंस CD। बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूँ ताकि आपके याद हो जाए। यह डिसाइड किया गया कि नई फर्म की कैपिटल वही होगी जो कि रिटायरमेंट ऑफ राम से पहले की थी। तो हमने कहा सर रिटायरमेंट जब राम ने ली उससे पहले तो जो कैपिटल थी फर्म की वो 6 लाख थी। हाँ जी बच्चे, नई फर्म की कैपिटल भी यही होगी, लेकिन अब ये श्याम और मोहन के बीच में बट जाएगी नए PSR में। नया PSR कहीं भी गिवन नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये जो बच गया है यही हमारा नया PSR होगा। देखिए बच्चे बहुत बढ़िया। हम फिर से वर्किंग नोट के अंदर आएंगे, हम कहेंगे न्यू फर्म्स कैपिटल। देखो हम सारी चीज़ें वही कर रहे हैं, लेकिन जो नई फर्म की जो कैपिटल है ना वो अलग अलग पॉइंटों में गिवन है। तो हमने कहा भाई यहाँ पर जो नई फर्म की कैपिटल वो 6 लाख है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है। अब हम कहेंगे इसमें श्याम जी का हिस्सा कितना है, श्याम जी शेयर, तो हम कहेंगे भाई इस नई कैपिटल में श्याम का हिस्सा बनता है 3/5, 3/5। तो 5 से कटेगा ये, एक जीरो लगाना भूल गया, तो 1,20,000, 1,20,000 को 3 से किया तो 3,60,000। बहुत बढ़िया। इसी तरह मोहन राम जी का हिस्सा हम कहेंगे जी 6 लाख की कैपिटल थी, इसका हिस्सा 2/5 बनता था, ये 1,20 पे कटेगा, 12×2 = 24, 2,40,000, 3×2=5, 6 बन गई, बट गई। अब वही प्रोसेस हमारा, इधर श्याम जी महाराज, इधर मोहन जी महाराज। यहाँ हमने लिखा एग्जिस्टिंग कैपिटल, वाह सर वाह, बहुत प्रैक्टिस हो गई हमें तो। एग्जिस्टिंग कैपिटल क्या लिख रहा हूँ मैं, एग्जिस्टिंग कैपिटल है बेटा ये जो आपको ऑलरेडी गिवन है, 295 और 190, 295, 190, ठीक है बेटा। ये है हमारी नई कैपिटल, नई कैपिटल हमने निकाल ली है। इसकी आई है 3,60,000, इसकी आई है 2,40,000। लगा लेते हैं डिफरेंस इसका, घटाओ जोड़ घटा देखते हैं किस बच्चे के बढ़िया है। 295 से 360 गए, मेरे को आता है 65,000, और 240 में से 190 गए, ये बचे 50,000, क्योंकि 19 और 5 24, 295 में 5 जोड़ा तो 3,60,000, ये है 65,000। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब बताओ कि नई कैपिटल शाम की होनी चाहिए 360, जबकि 295 है, तो ये लेके आएगा, कम पड़ रही है, मंगा लेंगे महाराज जी, पैसे लेके आइए। 295 आपके लगा रखे हैं आपने, जबकि होने चाहिए 360। हम कहेंगे मोहन को
कि सरकार आपके 2,40,000 फर्म में लगे होने चाहिए, जबकि लगे हुए हैं 1,90, आप भी 50,000 घर जाके ले आओ, ये भी ले आएंगे। एंट्री हम पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू श्यामज कैपिटल टू मोहनज कैपिटल। हमने कहा भी 65,000 हमने इनसे मंगवाया, 50,000 हमने इनसे मंगवाया, 6 5 11, 1,15,000 की गड्डी दोनों ले आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट देखिए बच्चे, सबसे पहले मैंने लिखा टू बैलेंस CD, जो मुझे बैलेंस गिवन है। पहला पार्टनर चला गया, दूसरे का था 2,90,000, 290 था तो क्या 2,95,000 था, 5,000 खा गए हम। 2,95,000 और 1,90,000। यहाँ हमारा कैपिटल अकाउंट का फर्स्ट पार्ट पूरा हो जाता है। मैं इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ बाई बैलेंस BD में, जो कि है 2,95,000 और 1,90,000। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जो नया बैलेंस CD आया है उसे मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, जो कि आया है 3,60,000 और 2,40,000। ये मैंने यहाँ से ले लिया, जो नई कैपिटल मैंने डिस्ट्रीब्यूट करी थी। डिफरेंस दोनों का यहाँ आ रहा है, इसलिए मैं लिखूँगा बाई कैश। ये लाए थे महाशय 65,000, ये लाए थे 50,000, इनका टोटल आ गया 360, 240, 360 और 240। ठीक है बेटा, ये हमने 3 एडजस्टमेंट पढ़ ली है। और अब देखते हैं बहुत ही खतरनाक एडजस्टमेंट, एकदम भूतिया एडजस्टमेंट है वो। भूतिया एडजस्टमेंट कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई? बाद में मिनट। देखिए बेटा, सबसे लास्ट एडजस्टमेंट एंड वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, हम भूतिया एडजस्टमेंट को बहुत इम्पोर्टेंट कहते हैं। जो सबसे डरावनी एडजस्टमेंट होती है एग्जाम में वही आती है, क्योंकि CBSE बच्चों को डराना चाहता है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि रिमेनिंग पार्टनर एडजस्ट करेंगे अपनी कैपिटल को बाय ब्रिंगिंग कैश, पैसे लाकर इस प्रकार, इन सच ए वे, इस प्रकार पैसे लाकर अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे कि जाने वाले पार्टनर को पे भी कर दिया जाए और कुछ ना कुछ पैसा हमारे पास बच भी जाए। समझे? दोबारा देखिए, अगर पार्टनर ये कहते हैं कि हम अपनी कैपिटल को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि जाने वाले पार्टनर को पे भी कर दें और कुछ ना कुछ पैसा हमारे पास बच भी जाए बैंक अकाउंट में, तो किस प्रकार से कैपिटल को एडजस्ट करेंगे? मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है कि एग्जाम में ये वाली एडजस्टमेंट बच्चे आई है, तो आपको अच्छे से इसको याद करना है, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना है। देखिए, ABC 3 पार्टनर है, बहुत बढ़िया, और तीनों इक्वल रेशियो के अंदर पार्टनर है। B चला जाता है, B को हम सर्कल में बंद कर देते हैं। कैपिटल ऑफ A एंड C आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सभी एडजस्टमेंट के बाद इनकी कैपिटल है इतनी, बहुत बढ़िया सर। B को पे करने हैं इतने। देखो, इस प्रकार की कैपिटल एडजस्टमेंट में आपको रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल भी चाहिए, क्योंकि इसने कहा था कि हम इस प्रकार से पैसे लाकर कैपिटल को एडजस्ट करेंगे कि जाने वाले पार्टनर को पे भी कर दें और कुछ पैसा बचा भी लें। तो यहाँ पर तीनों पार्टनर का आपके पास कैरिड डाउन होना चाहिए। ठीक है जी। A और C ने डिसाइड किया कि एडजस्ट देयर कैपिटल बाय ब्रिंगिंग सफिशिएंट कैश टू पे ऑफ B को पे करने के लिए इतना सफिशिएंट कैश लाएंगे और 1,000 रुपये का कैश बैलेंस भी हमारे पास बचना चाहिए। बैलेंस शीट में ऑलरेडी आपके पास कैश है इतना। तो इस प्रकार की एडजस्टमेंट में आपको इन सारे पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि पुराना कैश बैलेंस शीट में कितना है, नया कैश कितना ये छोड़ना चाह रहे हैं, जाने वाले पार्टनर को कितना पैसा देना है,
बचे हुए पार्टनर की कितनी कैपिटल है, ये सारे पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए इस प्रकार की एडजस्टमेंट में। अच्छा जी, देखते हैं, कोई बात नहीं, हमें तो आता है करना, हम कर देंगे, हम डरते नहीं हैं। वर्किंग नोट देखिए बेटा, इस प्रकार की एडजस्टमेंट में जो कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट होगी उसको किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम कहेंगे अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे ऑफ टू बी। इसको हम धीरे धीरे लिखें क्योंकि इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। सबसे पहले आपको वो अमाउंट लिखनी है जो कि जानने वाले पार्टनर को पे करनी है। जानने वाले पार्टनर को मुझे 7920 रुपए देने हैं, मैंने लिख लिए। अब मैं कहूंगा एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ सी, इनकी एडजस्टेड कैपिटल ले लो। एक की थी 7295, 7295, एक की थी 4345, 4345। ठीक है जी। अब इन्होंने कहा था कि बी को पे करने के लिए इतना पैसा लाएंगे कि इनकी कैपिटल एडजस्ट हो जाए, तो बी का पैसा, इनकी कैपिटल लिख ली, और एक कैश भी रह जाए। हम कहेंगे कैश बैलेंस कितना चाहते हैं उसको भी जोड़ दो। तो हमने कभी 1000 का कैश चाहते हैं, हमने इन सब को जोड़ लिया टोटल। तो देखो 5 और 5 10, 9 4 13, 2 15 और 1 16, 9 2 11, 11 3 14 और 1 15, 7 7 14, 14 और 4 18, 18 1 19, 19 और 1 20,560। अब इसमें से आपको लेस कर देना है AVAIL, अवेलेबल कैश। आपके पास कितना पैसा पड़ा है पहले से ही, हमारे पास बैलेंस शीट में 6496 रुपये बचे हैं, पड़े हैं, बचे नहीं पड़े हैं। तो देखिए 10 में से 6 गई तो 4, यहाँ बच गई 15, 15 में से 9 गई तो 6, यहाँ हुई 4 में से 4 गई तो 0, 20 में से 4 गई तो 14। ये कैपिटल होगी हमारी नई, न्यू फर्म्स कैपिटल। इस तरह से आपको इस एडजस्टमेंट में नई फर्म की कैपिटल को बांटना है जो कि पुराने पार्टनर्स में एडजस्ट होगी। तो देखिए, आपको सबसे पहले जानने वाले पार्टनर को कितना देना है वो लिखो। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के कितने बैलेंस हैं सभी एडजस्टमेंट के बाद, यानी CD इतने। कितना पैसा आपको छोड़ना है वो जोड़ो। इन सबको जोड़ने के बाद जितना पैसा आपके पास बैलेंस शीट में है कैश या बैंक के रूप में, उसको लेस कर दो। ये कैपिटल नई फर्म की आ जाएगी, जिसे कि हम रिमेनिंग पार्ट में बांट देंगे। अब हम कहेंगे एज न्यू कैपिटल, वो इस कैपिटल को अपने अपने PSR में बांटेंगे। चूंकि नया PSR है नहीं तो हम इक्वल रेशो है तो इक्वल का मतलब आधा आधा बांट देंगे। देखिए, इसी तरह C की नई कैपिटल, इसी कैपिटल का आधा हिस्सा, तो 14 कटा तो 7, 6 कटा तो 3, 7032 रुपये इनके कैपिटल के रूप में आ जाते हैं। वही पुराना फंडा, यहाँ A, यहाँ C, एग्जिस्टिंग कैपिटल और न्यू कैपिटल। ठीक, एग्जिस्टिंग कैपिटल थी इनकी 7295 और 4345, और नई जो आई है वो आई है 7032 और 7032। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि कहीं दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है ये। सबसे इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है ये बच्चा। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी।
देखिए बेटा, यहाँ पर न्यू रेशियो में गिवन था, वो स्किप हो गया, तो मैं तभी सोच रहा हूँ वो आंसर मेरे को थोड़ा थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। न्यू PSR इज 5:3। इन्होंने कहा कि भाई हम 5 और 3 अपना नया रेशियो रखना चाहते हैं। इसका मतलब ये जो कैपिटल है ये 5 रेशियो, वाइटनर देना वाइटनर, ये जो कैपिटल है ये 1/2 में नहीं बटेगी, मैं इसको यहीं सेट कर देता हूँ, क्यों नया पेज खराब करा ना, वैसे ही कम से कम पेज खराब करने चाहिए। देखो यहीं पर हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई गलती नहीं है, छोटी सी एक मिस्टेक। देखो जो नई कैपिटल है उसको नए रेशियो में डिवाइड करना है, तो यहाँ पर आना चाहिए 5, यहाँ पर आना चाहिए 8, 5/8 में ये और 3/8 में ये आना चाहिए। तो देखो 5/8 में काटेंगे तो इसको मैं एक बार गुणा करता हूँ, गुणा करता हूँ, गुणा करता हूँ, देखता हूँ देखता हूँ देखता हूँ, तो देखिए 14,064 को 5/8 देखते हैं, 8 से कट जाता है क्या, 8 एकम 8 बच गई 6, 8 7 56 बच गई 4 46, 8 5 40 बच गई 6, 8 8 64, ठीक है। 5 8 40, 5 7 25 और 4 29, 5 7 35, 35 और 2 37, 5 एकम 5 और 3 8, 8790। इसका हिस्सा आता है 8790 और इसको मैं करता हूँ 1758 को 3 से, 3 8 24, 3 5 15 और 2 17, 3 7 21 और 1 22, 3 एकम 3 1 2 5, 5274। इसका आता है 5274। देखिए जी ये आता है, तो इसका आ जाएगा 8790 और इसका आ जाता है 5274। देखिए डिफरेंस, 10 में से 5 गई तो 5, क्योंकि ये बड़ा है तो ये बच गई 8, 18 में से 9 गई तो 9, यहाँ बच गई 6, 6 में से 2 गई तो 4, 1495। ये भी ज़्यादा है, 14 में से 5 गई तो 9, 6 में से 4 गई तो 2, 12 में से 3 गई तो 9, ये बच गया 929। तो देखिए दोनों की कैपिटल हमें ज़्यादा चाहिए लेकिन कम है, तो दोनों बंदे क्या करेंगे, पैसा लाएंगे, दोनों बंदे पैसे लेके आएंगे। तो हमें इसका देखो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। कैपिटल अकाउंट में मैंने सबसे पहले लिखा टू बैलेंस CD, बीच वाला पार्टनर जा रहा है, इनके बैलेंसेज हैं 72 95 43 45, 72 95 43 45 और ये हमारा पहला पार्ट फिनिश। यहाँ हमने इस को बैलेंस BD में कन्वर्ट किया, 7295 और 4345। मैंने यहाँ पर लिखा नया बैलेंस CD जो कि 8790 है और क्या आया था 5274, ये आया था 5274। दोनों बंदे पैसा लेकर आएंगे बाई कैश, एक लाया था 1495 और एक लाया था 929। तो इस तरह से हमने इनके दोनों साइड को बराबर कर दिया। तो बेटा बस ध्यान ये रखना है, जिस जिस को कैपिटल रिटर्न करनी है उसका पैसा लो, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल लो, जितना पैसा बचाना है कैश का वो लो, जितना कैश अवेलेबल वो घटा दो, ये नई कैपिटल बन जाएगी। इसको फिर वही प्रोसेस से बांट के हमें कर देना है। तो ये हमारी रिटायरमेंट के बाद जो कैपिटल एडजस्टमेंट होती है वो वाला टॉपिक फिनिश हो चुका है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। एक टॉपिक और बचता है, उसके बाद रिटायरमेंट हमारा फिनिश हो जाएगा। वो बचता है रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट, ठीक है। उसको हम मंडे को डिस्कस करेंगे। तो बेटा इसको तैयार करें। थैंक यू।